हाय ब्रो, कैसे हो सुरेश? मैं बढ़िया अमित, तुम कैसे हो? मैं भी मस्त हूँ। कुर्ता अच्छा दिख रहा है तुम्हारा, कहाँ से लिए हो? थैंक्स भाई, घर के पास की दुकान से लिया है। अंकल ने 900 का कुर्ता 800 में दिया है। तुम्हारा भी कुर्ता अच्छा दिख रहा है, कहाँ से लिए हो? भाई मैंने तो ऑनलाइन लिया है। मुझे ये 50% ऑफ में मिला और क्रेडिट कार्ड का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिला। मुझे मात्र 400 का पड़ा। भाई, अगर तुम लोकल दुकानदार से खरीदारी करोगे तो उसका घर चलेगा और देश का पैसा देश में ही रहेगा। यह बात सही है, लेकिन ज्यादातर ऑनलाइन कंपनियां भी इंडियन ही हैं। केवल अमेज़न को छोड़कर फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अजियो और टाटा क्लिक सब इंडियन कंपनीज हैं। और सोचो, ऑनलाइन कंपनियां अपने स्टाफ को 25,000 रुपए से लेकर लाखों रुपए तक सैलरी देती हैं, जबकि दुकानदार स्टाफ से 5-10 हज़ार में कड़ी मेहनत करवाता है और खुद बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता है। लोकल दुकान में माल देखकर, हाथ लगाकर और परखकर खरीद सकते हो। रिटर्न का झंझट भी नहीं होता। लेकिन अगर सामान पसंद न आए तो क्या होगा? दुकान में अक्सर यह सुनने को मिलता है कि बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। बहुत हुआ तो दुकानदार उतने दाम का दूसरा सामान दे देगा, लेकिन पैसे कभी वापस नहीं करेगा। ऑनलाइन शॉपिंग में आपको 7 से 14 दिनों तक रिटर्न का आसान ऑप्शन मिलता है। साइज और कलर दुकान में सीमित हो सकते हैं, लेकिन कम से कम क्वालिटी तो सामने देख लेते हैं। ऑनलाइन में एक ही ड्रेस के कई साइजेस और कई कलर्स अवेलेबल रहते हैं। कस्टमर को ज्यादा विकल्प मिलते हैं। और तो और बहुत से ऐसे सामान हैं जो अगर आप धनबाद या किसी अन्य छोटे शहर में रहते हैं तो आपको मेट्रो सिटी में रह रहे किसी दोस्त या रिश्तेदार से मंगवाना पड़ता है। लेकिन ऑनलाइन में आप घर बैठे दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर या किसी भी शहर से सामान मंगवा सकते हो। शॉपिंग का असली मजा दुकान पर जाकर बार्गेनिंग करने, दुकानदार से बातें करने और चाय पीने में है। लेकिन सुविधा कहाँ है? ऑफलाइन में तुम्हें दिन में दुकान जाना पड़ेगा। ऑनलाइन में तुम रात को भी बेड पर लेटे हुए शॉपिंग कर सकते हो। दुकान में अगर क्रेडिट कार्ड से खरीदोगे तो 2% एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। दूसरी ओर ऑनलाइन में क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करने पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। साथ ही पे लेटर और ईएमआई का ऑप्शन भी आसानी से मिलता है। इन दुकानदारों की वजह से कई डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेलर्स का घर चलता है। भाई, ऑफलाइन में वही होलसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और नई कंपनियां सरवाइव करती हैं जो सिमिलर कम्युनिटी या सिंडिकेट से होती हैं। ऑनलाइन ने इस बैरियर को तोड़ दिया है। अब कोई भी व्यक्ति, चाहे उसकी जाति, धर्म या कम्युनिटी कुछ भी हो, ई कॉमर्स का बिजनेस कर सकता है। जबकि ऑफलाइन दुकानदार ज्यादातर नए एंटरप्रेनर्स का पेमेंट रोककर या डिले करके उन्हें बिजनेस बंद करने पर मजबूर कर देते हैं। लेकिन ऑनलाइन सिस्टम में पेमेंट और अकाउंटिंग काफी ट्रांसपेरेंट रहती है। ऑफलाइन दुकान वाला कच्चा बिल देता है जिससे हमें जीएसटी नहीं देना पड़ता। ऑनलाइन कंपनीज प्रॉपर जीएसटी बिल देती हैं, जिससे देश को जीएसटी और इनकम टैक्स मिलता है और देश समृद्ध होता है। तो अपने छोटे फायदे के लिए देश का बड़ा नुकसान मत करो और दुकानदारों द्वारा बनाए गए भ्रमित करने वाले वीडियो पर ध्यान मत दो। सही कहा भाई, अब मैं भी ऑनलाइन शॉपिंग को नजरअंदाज नहीं करूंगा। भाई, मैं लोकल दुकान से शॉपिंग बंद करने नहीं बोल रहा हूँ। मेरा मकसद सिर्फ ये समझाना है कि किसी भी अच्छे बदलाव का स्वागत करना चाहिए। अच्छा, चलता हूँ, फिर मिलेंगे। बाय ब्रदर।